तो आज की बड़ी खबर यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने शॉप्स को, जो नेबरहुड शॉप्स होती हैं आपके सेक्टर में, आपकी लोकेलिटी में, उनको खोलने का, उनको ऑपरेट करने का एक फरमान जारी कर दिया। कल आधी रात को ये चीज करी गई। हर एक बड़े ऑर्डर की तरह ये भी आधी रात को निकाला गया। इसके बहुत ही बड़े और भयानक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसको अलग वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में इससे भी बड़ी चीज, मैटर ऑफ डिस्कशन आपके लिए लेकर आया हूं। मोदी जी के बारे में हम लोग बात करेंगे, और लेकिन मोदी जी के साथ हम लोग बात करेंगे मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी। इन दोनों दोस्तों ने एक ऐसी खिचड़ी पकाई, एक ऐसा बवाल खड़ा कर दिया कि आज की डेट में वो लोग जिनको मोदी जी कहते हैं कि ये मेरे अपने लोग हैं, यहां से मैं आया हूं, ये लोग मेरे को पूजते हैं, उन लोगों की जान मोदी जी ने इस टाइम पर पूरी रिस्क में डाल दी है, सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, जिसको वो डोनाल्ड ट्रंप भी बोलते हैं। मोदी जी ये कहते हैं कि देश की जनता से बड़ा उनके लिए कोई नहीं है, या फिर मोदी जी ने कई बार ये भी बोला कि गुजरात की जनता से बड़ा उनके लिए कोई नहीं है। लेकिन दोस्ती मोदी जी की जो है वो जनता से बड़ी होकर निकल गई। इस वीडियो में आपको बताऊंगा आखिरकार क्यों। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं अपने देश की जनता से कि तुम जो है डिसइंफेक्टेंट पी लो, उससे तुम्हारा कोरोना वायरस ठीक हो जाएगा। ऐसे बता रहे हैं जैसे कि डिसइंफेक्टेंट से आपकी बॉडी क्लीन हो जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है। कल को डोनाल्ड ट्रंप के जो बेस्ट फ्रेंड है मोदी जी, वो भी आपको आके कहने लग जाए कि आप लोग फिनाइल पी लीजिए, फिनाइल का इंजेक्शन लगा लीजिए, उससे आपका कोरोना वायरस ठीक हो जाएगा। ये देखना भी कोई बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं होगा हमारे लिए। लेकिन मैं आपसे यहां पर ये कहना चाहूंगा कि इन बातों से दूर रहिएगा, और गलती से भी ऐसी बातों को मान मत लेना। नहीं तो कोरोना वायरस से मरोगे या नहीं मरोगे ये तो पता नहीं, लेकिन ऐसा काम करके मृत्यु जरूर हो सकती है तुम्हारी। तो प्लीज ऐसे अखंड बेवकूफी भरी बातों से कोसों कोसों दूर रहना। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा डालो। अंधभक्तों से नफरत है तो ये काम तुरंत कर डालो। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया, मोदी जी के लिए हमारे देश की जनता सबसे बड़ी है। हमारे देश की जनता से ऊपर कुछ नहीं, ऐसा मोदी जी कहते हैं। लेकिन आज एक न्यूज ऐसी निकल कर आई हमारे सामने जिससे ये प्रूव हो गया, एस्टैब्लिश हो गया ये कि देश की जनता से बढ़कर मोदी जी के लिए मोदी जी की दोस्ती है। अब दोस्ती की जब बात आती है तो कौन दोस्त है आज की डेट में, किससे सबसे ज्यादा दोस्ती निभाई जाती है? दोस्ती निभाई जाती है उस इंसान से जो धमकी देकर जो दवा है मलेरिया की वो अपने देश में मंगाता है। मैं बात कर रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप से मोदी जी ने ऐसी दोस्ती निभाई है कि देश की जनता भी एक तरफ धरी की धरी रह गई। और देश तो छोड़ो, गुजरात की जनता, वो गुजरात की जनता जिसने मोदी जी को इतना बड़ा बनाया है, वो गुजरात की जनता जिसके सामने अगर मोदी जी गलत काम कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही कह दो ना, तो तुम्हारी हत्या करने के लिए पागल हो जाते हैं, पागल ज़ॉम्बीज की तरह हो जाते हैं। उस गुजरात की जनता की जान को पूरी तरीके से रिस्क में डाल दिया है। क्यों बोल रहा हूं मैं ये बात, आपको बताता हूं कुछ तथ्यों के साथ। तो सबसे पहले आज से 2 महीने पीछे चले जाते हैं। 24 फरवरी 2020 डोनाल्ड ट्रंप आते हैं अहमदाबाद मोटेरा स्टेडियम, मोटा भाई के साथ आके कार्यक्रम करते हैं। बहुत बड़ा इवेंट करा जाता है और ये दिखाया जाता है कि 2 महाशक्तियां साथ में आई हैं, और ये दोनों जो महाशक्तियां हैं ये पूरा देश, पूरा वर्ल्ड जो है अपने काबू में कर लेंगी। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप जब आ रहे थे इंडिया तो उससे पहले वो कह रहे थे कि 70 लाख लोग इकट्ठे करे जाएंगे। फिर उन्होंने बाद में बोलना शुरू कर दिया कि 1 करोड़ लोग इकट्ठे करे जाएंगे मेरे स्वागत के लिए। सिर्फ ये बातें तब की हैं जब ऑलरेडी कोरोना वायरस हमारे देश में भी आ चुका था। मोदी जी ने एक दिन बोला था बड़ा बढ़ चढ़ के कि जब से कोरोना वायरस देश में आया हम सतर्क हो गए, बहुत सारी बातें बोली। लेकिन ये मोटेरा का कांड, ये जो स्टेडियम में इवेंट करा गया था, जिस स्टेडियम को भी वहां पर बड़ा हाईलाइट किया गया था, वो स्टेडियम का इवेंट यकीनन कोरोना वायरस हमारे देश में आने के बाद का है। सबसे पहला तो वो झूठ एक्सपोज हो जाता है मोदी जी का, जो मोदी जी उस झूठ को बोल रहे थे अपने देश को एड्रेस करते टाइम कि हमने बहुत सावधानियां बरती, किसी को आने जाने नहीं दिया, फलानी बातें करी, वो झूठ एक्सपोज हो जाता है। अब दूसरी चीज यहां पर ये एक्सपोज हो जाती है कि 2 महीने बाद आज जहां बैठे हैं 25 अप्रैल को, वहां पर यह पता चलता है, अहमदाबाद के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग हैं वहां से यह पता चलता है कि अहमदाबाद के अंदर मई के एंड तक शायद 8 लाख केसेस कोरोना पॉजिटिव हमारे सामने आ चुके होंगे।
8 लाख केसेस। आपको पता है कि अभी से एक दिन पहले तक जो टेस्ट हैं वो कितने करे गए थे हमारे देश में? 5.5 लाख के आसपास। हमारे देश में 5.5 लाख टेस्ट करे जाते हैं और ये दिखाया जाता है पूरे देश की जनता को जैसे कि देश की सरकार कोरोना वायरस से निपटने के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। जो प्रोपेगेंडा है उसमें ये भी चीज ऐड कर दी जाती है कि देखो मोदी जी जो हैं वो पूरे वर्ल्ड के बेस्ट लीडर हैं, कोरोना वायरस को इतनी अच्छी तरीके से फाइट कर रहे हैं। 93% लोग ये कहते हैं कि मोदी जी सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरीके की स्टडीज, इस तरीके के सर्वेस करा के आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश करी जाती है। लेकिन सच तो यह है कि गुजरात के अंदर एक इवेंट करा गया था, अहमदाबाद के अंदर एक इवेंट करा गया था। वो इवेंट कुछ नहीं था, वो इवेंट ये था कि ट्रंप की चुनावी रैली का आगाज। दोस्ती हो तो मोदी जी जैसी हो। अपने दोस्त की चुनावी रैली के आगाज के लिए मोदी जी ने अहमदाबाद में रहने वाले इतने सारे लोग और उसके ऊपर भी गुजरात में रहने वाली 6 करोड़ जनता की जान को किस तरीके से एक रिस्क में डाला है। आज इस चीज का जवाब तो मोदी जी को निकलकर मुझे लगता है देना ही चाहिए। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ब्रो करता ही नहीं हमारा मोदी ब्रो, नेवर प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि मोदी जी को लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनकी जो इज्जत है वो बहुत कम हो जाएगी। आज के टाइम में भी आप गुजरात के लोगों पर भी आफत आ गई, उसके बाद भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हो। ये चीज ये शो करती है कि आप हिंदुओं के नहीं हो, आप गुजरातियों के नहीं हो, हिंदुस्तानियों के तो हो ही नहीं, आप हिंदुओं के भी नहीं हो जिसकी आप बार बार दुहाइयां देते हो। आप सिर्फ अपने अंधभक्तों के या फिर अपने पार्टी के जो चमचे चेले चपाटे हैं आपके, सिर्फ उन लोगों के लिए आपकी जो जिंदगी, आपकी जो जान है वो समर्पित है, आपका जो टाइम है वो समर्पित है और किसी के लिए नहीं। 8 लाख पॉजिटिव केसेस आ सकते हैं मई एंड तक। ये बात म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कह रही है। वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक मेंबर इस बात को कोट कर कर कह रहे हैं कि 8 लाख केसेस। वहीं दूसरी तरफ आपको याद दिलाता हूं कि जब कोरोना हमारे देश में स्प्रेड हो रहा था तो 1 लाख लोगों की, 1.5 लाख लोगों की भीड़ इस मोटेरा स्टेडियम में इकट्ठी करी गई और यह बताया गया कि हम बहुत अच्छा बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। इसकी बहुत बड़े लेवल पे एडवर्टाइजिंग भी करी गई। लेकिन कोरोना से फाइट करने के लिए उस टाइम तक भी हमारे देश की सरकार के पास कोई प्लान नहीं था। राहुल गांधी इससे पहले ही ट्वीट कर चुके थे। मैं कहता हूं राहुल गांधी पप्पू है, राहुल गांधी को कुछ नहीं पता। तुम्हारे हिसाब से अंधभक्तों, गोबर भक्तों, राहुल गांधी पप्पू है, लेकिन तुम्हारे मोदी जी जो हैं वो तो पप्पू से भी बड़े महापप्पू निकले। जो मोदी जी ये देख नहीं पाए कि कोरोना वायरस किस तरीके से हमारे देश में पेट बनाने के चक्कर में इस टाइम पे बनाना शुरू कर चुका है और उसके बावजूद भी अमेरिकन को बुला के यहां पर एक इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं जिसमें 1.5 लाख लोग आते हैं। यहां पर अमेरिका के लोग आए थे। अब कौन अमेरिका के लोग उस टाइम पे इन्फेक्टेड थे, उनमें से इन्फेक्टेड नहीं थे, ये किसको पता है? और सरकार को पता भी होगा तो आपको पता नहीं चलने देगी। ये चीज मैं आपको फिर से बता देता हूं कि किसने ये चीज यहां पर कोट करी है। अहमदाबाद के जो नगर पालिका आयुक्त हैं विजय नेहरा, उनका दावा है इस चीज का कि भाई हमारे अहमदाबाद में मई एंड तक 8 लाख केसेस आ जाएंगे। वहीं पर सूरत में 1.6 लाख केसेस आने की पूरी संभावना है। इसका बेसिस क्या है? इसका बेस है केस डबलिंग रेट, जिसको कि CDR भी कहा जाता है। 17-18 तारीख तक अहमदाबाद में जो केसेस थे वो 600 केसेस थे। उसके बाद ये 20 तारीख को एकदम से बढ़ के डबल यानी कि 1200 हो गए। 3 दिन के अंदर अंदर ये केसेस डबल हो जाते हैं और मोदी जी यहां पर हमारे को ये समझाने में लगे हुए हैं कि यार गुजरात मॉडल जो है वो सबसे अच्छा है, उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। गुजरात मॉडल पे मुझे वोट दो और मुझे हमेशा के लिए प्रधानमंत्री बना के रखो। ये है आपका गुजरात मॉडल, जहां पर आप अपनी दोस्ती के लिए, अपने दोस्तों की चुनावी रैलियों के लिए अपने जो प्रदेश है उसकी जनता की जो हेल्थ है उसको रिस्क पे डाल देते हैं। किस तरीके का मॉडल है गुजरात मॉडल? और ये सिचुएशन जो है ये और ज्यादा वर्स होगी क्योंकि गुजरात में जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो भी इस टाइम पे प्रॉपर नहीं है। वेंटिलेटर्स खरीदने की बात करी गई थी, अभी तक खरीदे गए या नहीं खरीदे गए, इस पे कोई स्पष्टीकरण सरकार का नहीं आया है। ऐसे में गुजरातियों का क्या होगा? अगर सही और सच शब्दों में बोलूं तो ट्रंप और मोदी जी की जो मस्ती थी उसकी सजा आज की डेट में गुजराती इस टाइम पे भुगत रहे हैं। ये देश की सच्चाई है। अब इसका एक बड़ा कारण ये भी रहा यहां पे कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है गुजरात में वो ठीक तरीके से लागू नहीं कराई गई। और इसके लिए क्रेडिट किसको जाता है? इसके लिए क्रेडिट जाता है डेफिनेटली नेहरू जी को। नेहरू जी की वजह से यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग ठीक से नहीं हुई। यार आपको पता नहीं है क्या? मोदी जी इस बात को कभी भी नहीं मानेंगे कि उनकी सरकार की गलतियों की वजह से आज हमारे देश में 24,000 के आसपास केसेस हो चुके हैं
और यही केसेस कितनी जल्दी आगे बढ़ेंगे ये भी आप लोगों को अच्छे से पता है, क्योंकि जो अब रेट है बढ़ने का 1500-1600 केस रोज आ रहे हैं, उस हिसाब से अगर चले तो ये केसेस अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो जून एंड तक या फिर मई एंड तक भी केसेस इतने कितने हो जाएंगे, आप खुद इस चीज की कैलकुलेशन बिठा सकते हैं। एक सिंपल कैलकुलेशन अगर आपको बताऊं दोस्तों, तो जितने भी केसेस, जितने भी टेस्ट आज की डेट में हो रहे हैं ना, उस टेस्ट के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन बिठाऊं तो 30 साल से भी ऊपर लग जाएंगे हमारे पूरे देश की जनता को कोरोना वायरस का टेस्ट करवाने में। ये हमारे देश की इस टाइम पे हालत है, और ये हालत और भी खराब होगी अगर ऐसे लोग सरकार में बैठे रहे। और कुछ नहीं है, मोदी जी अब कम से कम निकल के जवाब दे दीजिए कि आखिरकार नमस्ते ट्रंप से हमारे देश को फायदा क्या हुआ। चलिए देश छोड़िए, अहमदाबाद के लोगों को नमस्ते ट्रंप से क्या फायदा हुआ। अभी के लिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, गुजरातियों से तो जरूर शेयर करें। वो लोग जो मोदी जी के बारे में एक शब्द सुनते ही काटने को, ज़ॉम्बीज़ की तरह मारने को आते हैं, उनसे शेयर करें। बेचारों, उनकी भी कोई गलती नहीं है। और साथ ही साथ अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो पेट्रेन पे जाके मुझे सपोर्ट करने का काम जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।